हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। इसमें दिया गया है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, हमारे पास ट्राइंगल है ABC। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस मतलब इसकी दो साइड्स बराबर है। इसमें लिखा गया है इन विच AB इज इक्वल टू AC। जो ये AB है ये AC के इक्वल है, ओके। और साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। ये जो साइड है BA, इसको प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाया गया है और आगे बढ़कर D पॉइंट तक बढ़ाया गया इसे, और इस तरह बढ़ाया गया है कि एक जो लाइन बन रही है AD वो AB की लेंथ के बराबर है। तो मतलब AD इज इक्वल टू AB। तो ये भी लाइन AB के बराबर ही है, ठीक है। तो तीन साइड्स हमारे पास बराबर आ गई हैं। सो डेट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। हमको शो करना है कि ये एंगल BCD, ये जो एंगल है कि ये एक राइट एंगल है, ये शो करना है हमें, ओके। एंगल BCD मतलब ये एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो हमको देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, तो इसका मतलब दो साइड्स इक्वल है, ये हमें इससे पता चल जाता है। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन हमें क्या क्या है। गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो मतलब AB इज इक्वल टू AC हमें दिया गया ऊपर। तो AB इज इक्वल टू AC, ओके। और दूसरा हमें बताया गया AD इज इक्वल टू AB। AD इज इक्वल टू AB, ओके। ये तो हमें दिया गया है। टू प्रूव या टू शो हमें क्या करना है? टू प्रूव हमको प्रूव करना है कि BCD इज अ राइट एंगल। तो इसका मतलब एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए अभी सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं। ये जो ट्रायंगल हमारे पास ABC है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, देखिए इस ट्रायंगल हमारे पास दो साइड्स इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। तो अगर AB इज इक्वल टू AC है, तो हमने जो इन क्वेश्चंस में पहले भी थ्योरम का यूज किया है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि इन अगर आइसोसेलेस एंगल्स की दो साइड्स बराबर होती हैं, तो अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल है वो भी बराबर होंगे, ठीक है। तो AB के अगेंस्ट में कौन सा एंगल है? देखिए ये एंगल है, ये एंगल हमारा AB के अगेंस्ट में है। तो ये एंगल, इस एंगल का नाम है आपका एंगल ACB। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ACB। ये इक्वल है इस एंगल के AC के। तो AC, ये जो AC साइड है इसके अपोजिट जो एंगल है इसके बराबर है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं एंगल B। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी, ओके। तो इसका हम रीजन भी बताएंगे। इसका रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, ओके। अब नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं हम। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, देखिए ADC में हम बात करते हैं तो हम AD और AC हमें दिया गया है कि ये बराबर है। यहाँ पे हमको फिगर से शो हो रहा है। तो AD इज इक्वल टू AC, पर हम इसका रीजन भी लिख सकते हैं कि हमने ये क्यों लिखा। देखिए हमको दिया गया था AD इज इक्वल टू AB, हमें दिया गया है AD इज इक्वल टू AB, एंड
दूसरा हमें बताया गया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये जो ए डी लाइन है वो ए बी के बराबर है और जो ए सी लाइन है वो भी ए बी के बराबर है। तो इसका मतलब ए डी और ए सी आपस में बराबर है। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू ए सी। ओके, ये इक्वल हो गए। देखिए ए डी इज इक्वल टू ए सी, उसका रीजन हमने बता दिया कि ए डी हमको दिया गया, गिवन है ऊपर देखिए ए डी इज इक्वल टू ए बी, और दूसरा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी हमें गिवन है। तो अब अगर ए डी ए बी के भी बराबर है और ए बी ए सी के भी बराबर है तो ए डी और ए सी आपस में इक्वल हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो ए डी साइड है हमारी, इसके अगेंस्ट में कौन सा एंगल बनता है, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, इस साइड के अगेंस्ट में ये एंगल बनता है, इसका नाम है ए सी डी। तो हमें लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, ये साइड जो है हमारी ए सी, इसके अगेंस्ट में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है डी, एंगल डी। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। इसका रीजन भी सेम होगा, इसका रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमने दो इक्वेशन बना ली हैं, अब हम बड़े एंगल की बात करते हैं। ये जो बड़ा एंगल हमारा बड़ा ट्रायंगल है बी सी डी। ठीक है, तो देखिए ये हमने पहले आपका 5th 6th 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बाह्य एंगल सम प्रॉपर्टी, जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है हमेशा। तो इसी के थ्रू हम इसको आगे प्रूव करते हैं। तो हम लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम तीनों एंगल्स को सम कर लेते हैं। तीनों एंगल्स हमारे पास क्या क्या हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी। ये देखिए हमारे पास एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी है। तो इनका जो सम होगा, इनका जो सम होगा वो होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी, तो हम ये देखते हैं। देखिए एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी की जगह लिख सकते हैं हम एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी। ये एंगल डी किसके बराबर है, एंगल डी आपका एंगल ए सी डी के बराबर, और सी को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें ए सी बी और ए सी डी, हम यहाँ देखते हैं एंगल ए सी बी मतलब ये एंगल और एंगल ए सी डी ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर एक बड़ा एंगल बनाते हैं जिसको हम कह सकते हैं बी सी डी। ठीक है, या खाली एंगल सी। ठीक है, ये दोनों एंगल मिलकर एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं जिसे हम सी कह सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ इन दोनों की जगह, इन दोनों के बदले हम लिख सकते हैं एंगल सी, क्योंकि दोनों मिलकर एंगल सी बना रहे हैं। देखिए यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, और ये एंगल सी एज इट इज ले लेंगे और ये 180 हो गया आपका। ठीक है, तो ये एंगल सी मिलकर बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एंगल सी। ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जो 2 है आपका वो नीचे जाकर डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में आएगा तो एंगल सी हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल सी हमारा क्या है, एंगल सी हमारा 90 डिग्री है। देखिए बी सी डी एंगल सी, तो इसका मतलब हमने एंगल सी 90 प्रूव कर दिया। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। BCD is a right angle. ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।
थैंक यू।